अरविंद में। तो आज की हम वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम की वैकेंसी की प्लानिंग और स्ट्रेटजी और हम इतने कम दिनों में प्रिपरेशन कैसे करें उसके बारे में स्ट्रेटजी रहेगी और आपके सारे क्वेश्चनों का रिप्लाई भी रहेगा। और मध्य प्रदेश पटवारी में जहां तक आपको पता है कि 5204 पोस्ट आई हैं और इस वैकेंसी में अपनी एक सीट बनाने के लिए आपको कैसे और किस वे में प्रिपरेशन करना है इसके बारे में हम पूरे सवालों का जवाब देंगे। जैसे कि कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट है, कहाँ से मार्क टेस्ट दें, कहाँ से मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करें, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब हम देंगे आराम से। उससे पहले अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर परीक्षा ऐप यूज करते हैं तो उस पर हमारा कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो सब इंजीनियर नोट्स करके ग्रुप ज्वाइन हो जाए, जिस पर इसी नाम से पटवारी जो कि एग्ज़ाम है पटवारी के नोट्स इसी ग्रुप में पढ़ जाते हैं। तो आपके कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे कि एमपी पटवारी 2022 की तैयारी कैसे करें, तो इसके सारे सवालों का जवाब हम अपने आगे की वीडियो में देंगे। उसके अलावा एमपी पटवारी पाठ्यक्रम की परीक्षा पैटर्न को जानें, तो पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने घंटे टाइम मिलेंगे, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल में बताएंगे। पुस्तकों की संख्या देखेंगे, कौन सी बुक पढ़ें जिससे सवाल हो जाए। अपनी खुद की समय सारणी कैसे बनाएं कि हमें दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, 8 घंटे पढ़ने हैं या 10 घंटे पढ़ने हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स पे कितना टाइम देना है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में बताएंगे। पर्याप्त संख्या मार्क टेस्ट हल करें या ना करें, कहाँ से हल करें, ये सारे चीज़ों का आंसर देंगे। पिछले वर्ष का प्रीवियस ईयर पेपर और एमपी पटवारी बुक्स फॉर जनरल नॉलेज, एमपी पटवारी के लिए जीके की कौन सी बुक बेस्ट है उसके बारे में। एमपी पटवारी बुक्स फॉर मैथ एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जैसे मैथ आता है, मैथ और न्यूमेरिकल के लिए कौन सी बेस्ट बुक है इसका हम रिप्लाई देंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो जैसे कि एमपी पटवारी एग्ज़ाम जो कि 2022 में होगा और इस एग्ज़ाम में रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से भी 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद इस तरह से। उसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जो कि छूट गए हैं इसमें, मतलब कि उसमें मैथ भी आएगा, उसके बाद एफटी भी आएगा। सबसे 20-20 नंबर के आते हैं, आगे हम बताते हैं कैसे आएंगे। जैसे कि जनरल नॉलेज, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन, विलेज डेवलपमेंट के 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन। टोटल कितने हुए? 100 क्वेश्चन हुए, ठीक, और 100 मार्क के भी होंगे। जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स, उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और उसके बाद विलेज पंचायत और कंप्यूटर के। उसके बाद आता है कि सीपीसीटी इज नेसेसरी फॉर एमपी पटवारी। जो सीपीसीटी जो कंप्यूटर एग्ज़ाम होता है, क्या एमपी पटवारी के लिए ज़रूरी है? तो आपको सिलेक्शन होने के 2 साल के अंदर सीपीसीटी कोर्स करना होता है। तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड इन सीपीटी स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग इन आर्डर ऑफ एलिजिबल पोस्ट ऑफ एमपी पटवारी। वो हिंदी में जो रहता है उसके लिए सीपीसीटी कोर्स कर लेना पड़ेगा। तो इसकी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एग्ज़ाम निकलने के 2 साल बाद तक आप सीपीसीटी कोर्स करके आप दे सकते हैं। उसके बाद जो पटवारी एग्ज़ाम होगा उसका फार्म का प्राइस होगा 500 रुपये और SC ST OBC के लिए होगा 250 रुपये। एग्ज़ाम का मोड होगा जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यानी कंप्यूटर पर आपको जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टाइम कितना होगा? तो 2 घंटे का टाइम होगा। उसके बाद रिटन प्रोसेस होगा, मतलब उस पर ट्रिक, मतलब एक ही पेपर होता है, उसी पर सिलेक्शन हो जाता है। पेपर की लैंग्वेज क्या रहेगी, हिंदी या इंग्लिश? तो हिंदी इंग्लिश जो आप भरेंगे उसमें होगा। अगर सपोज कीजिएगा आप हिंदी भर दें तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। उसके अलावा सपोज कीजिए आप इंग्लिश भर दें तो पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही आता है। तो आपको इस तरह भरना है। उसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज अगर ख़रीदना है तो आप परीक्षा ऐप पे जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा सब इंजीनियर, जैसे सब इंजीनियर के लिए ENG 50 कोड यूज करेंगे, उसी तरह आप पटवारी में भी जाके परीक्षा ऐप से टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं पटवारी एग्ज़ाम में। और इसमें कैसे फ़ायदा होगा? तो जैसे 1000 की टेस्ट सीरीज है, आप एक कूपन यूज करेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज में 499 रुपीज़ का मिल जाएगा, जिसमें 50% का डिस्काउंट रहता है। और पटवारी एग्ज़ाम में भी आप यही कोड यूज करिए। कोई भी एग्ज़ाम हो तो हमारा कोड यूज करते ही आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है।
इस तरह से परीक्षा और कहाँ पे यूज करना है, परीक्षा ऐप पर, जो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है टेस्ट सीरीज कराने का। उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन सा चैप्टर आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण, डाटा सफिशिएंसी, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शनल मतलब अनुपात और समानुपात होता है, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट फिर कर देते हैं, उसके बाद एवरेज यानी औसत, मिक्सचर मतलब मिश्रण, उसके बाद परसेंटेज मतलब प्रतिशत, और प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस समय वर्क और दूरी के चैप्टर को पढ़ लेंगे। उसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन प्रमचय और संचय। इस तरह से मैथ में इतने चैप्टर आते हैं। उसके बाद हम अगला सब्जेक्ट देखते हैं जो कि जनरल नॉलेज है। तो जनरल नॉलेज में कौन सा चीज़ आता है, जैसे कि आप मध्य प्रदेश का करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस। स्टैटिक जीएस का मतलब क्या, हिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, इन सब को बेसिक लेवल पर अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा आ जाएगा। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल और नेशनल अवेयरनेस, कंट्री, करेंसी और कैपिटल की कौन सी कंट्री का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, जैसे कि जापान की कैपिटल कहाँ पे है, तो जापान की कैपिटल जैसे कि टोक्यो है। इस तरह से अलग अलग जैसे। उसके बाद बुक ऑथर अवार्ड, उसके बाद हर्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जैसे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। उसके बाद UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ADB बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इन सब को यहाँ से पढ़ लेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या होते हैं। तो ये सब अगर आप कर लेते हैं तो आपको GS में 20 क्वेश्चन का फ़ायदा हो जाएगा, 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड क्या होता है, कंप्यूटर की बेसिक हिस्ट्री, ये कौन सा जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया। उसके बाद प्रथम जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इन सब के बारे में, जैसे कि कंप्यूटर का आविष्कार कौन किया, ब्लेज पास्कल। या उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में, जैसे हार्डवेयर होता है माउस, कीबोर्ड, ये सब होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि जावा, पाइथन, सी लैंग्वेज, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद फंक्शन एंड डिफरेंट पार्ट। उसके बाद CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नेटवर्किंग, इंटरनेट सफरिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटा हैंडलिंग, आइकॉन, टूल बार और सर्च इंजन। ये सब टॉपिक जो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि पटवारी एग्जाम में आते हैं। अब आते हैं हिंदी लैंग्वेज में। तो हिंदी जो कि भारत की राष्ट्रभाषा है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज का इतिहास कैसे है, मतलब हिंदी लैंग्वेज के इतिहास में योगदान है किसका, ये सब चीज़ें आएगी। उसका स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। उसके बाद ग्रामर आएगा, एक वचन बहुवचन आएगा। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद मुहावरे, समास, ये सब चीज़ें जो कि हिंदी में आती है ये सब आएगा। क्रिटिस। तो जो हिंदी की सिलेबस है हम आगे की वीडियो में और डिटेल में अच्छे से बताएंगे। उसके बाद आपको कट ऑफ कितना तक रखना है, तो जैसे कि एक्सेप्टेड कैटेगरी है कि 100 नंबर का पेपर होता है, लेकिन कंपटीशन बढ़ गया और हमारे हिसाब से 85 नंबर का टारगेट, अगर आप तो 90 प्लस रखिए तो 85 रखते हैं तो आपके लिए सेफ़ होगा। OBC के लिए 80, SC ST के लिए 75 और PWD के लिए 70 से 75 होगा कट ऑफ। सैलरी कितनी मिलेगी, तो जैसे पे स्केल होता है 1 होता है, ग्रेड पे जो कि IN 2400 होता है, बेसिक पे स्केल 5200 से 20,200 होता है। सैलरी पर मंथ कितनी मिलेगी, तो 20,800 रुपये मिलेगी। उसके अलावा अगर इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी होती है, जैसे कि पटवारी होते हैं तो लैंड का सर्वे करते हैं, तो इस तरह से कई तरह से इसमें इनकम का सोर्स ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश पटवारी में। उसके बाद विलेज पंचायत जो कि एक सब्जेक्ट होती है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। तो विलेज पंचायत क्या होता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया। उसके बाद लैंड का रिफॉर्म कैसे होता है, रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जो भूमि नापता है उसके क्या रोल होता है, बेसिक पावर्टी, एलाइड सेक्टर, बेसिक रूरल इकोनॉमी, रूरल वेलफेयर एक्टिविटी, सोशल इंक्लूजन, इंडियन एग्रीकल्चर, इरिगेशन, गवर्नमेंट स्कीम, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड ग्रीन
ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया, या भूमि का सर्वे कैसे होता है, या ज़मीन की इकोनॉमी क्या होती है, इन सब क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि गांव से रिलेटेड कि पंचायत क्या है, पंचायत का भूमि का सर्वे कैसे करते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर कैसे होती है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, मनरेगा क्या है, ये सारी जितनी भी स्कीमें हैं जैसे आवास योजना, फसल योजना, बीमा योजना, ग्राम सड़क योजना, ये सारी योजनाएं जो कि विलेज पंचायत में आ जाती हैं। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको एमपी तो इस तरह से जो कि है, तो आपके लिए एक जैसे कि आप एमपी सब इंजीनियर जो मध्य प्रदेश पटवारी होगा, तो हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चलाई जाएगी। सीरीज़ क्या होगी कि हर रोज़ 2 वीडियो पटवारी की अपलोड की जाएगी, और जिससे आप कंटिन्यू होकर देखते रहेंगे, जिससे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जिससे आपको पढ़ाई करने का तरीका मिलता रहेगा। और हर दिन जो कि हम प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जीएस के नए टॉपिक पढ़ाएंगे, कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ पढ़ाएंगे, और जितनी भी 5 सब्जेक्टें हैं जिससे 20-20 क्वेश्चन आते हैं, तो सारे को हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो आपको अभी क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। जिससे फ़ायदा क्या होगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको रोज़ की वीडियो जो आती हैं उसके अपडेट मिलते रहेंगे, आप उनको पढ़ के नोट्स बना लेंगे, और जिससे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू रहेगी। और आप अगर खुद देखें तो पटवारी में कितनी सीट है, तो 5204 सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट है। और इतनी सीट में से आपको कितना एक जगह बनानी है, और आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो 85+ नंबर पटवारी में लाना पड़ेगा, जिससे आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। तो आप अभी क्या करेंगे, तो आप अभी जो कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके अलावा टॉपिक वाइज एक नोट्स बनाएंगे। नोट्स कैसे, जैसे एक कंप्यूटर का नोट्स बनाएंगे, एक मैथ का, और एक जीएस का। जितनी 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्टों का एक नोट्स बना लेंगे, ठीक। और उसके हिसाब से उसके एमसीक्यू, पहला उस सब्जेक्ट की पूरी जो जीएस होता है उसको कवर करेंगे, जैसे कि पूरी हिस्ट्री, मतलब उस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू करेंगे, फिर उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपको क्या करना होगा, और प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज देना होगा। टेस्ट सीरीज में आप अपना मार्क देखेंगे कि कितना हमारा आ रहा है। जैसे कि टेस्ट सीरीज में सपोज कीजिए कि 1000 लड़के दे रहे हैं, तो उसमें आपको कोशिश करना है कि अंडर 50 में रहें। और नंबर कितने लाने हैं, तो 85+ या 90+ नंबर लाएंगे टेस्ट सीरीज में, तभी फाइनल में कर पाएंगे। दूसरा ये चीज़ कि MPPEB पेपर इसका बनाता है, तो पेपर जो कि 85+ रखेंगे तभी बेटर रहेगा। तीसरा चीज़ ये करना है, तो आपको पहले सिस्टमेटिक नोट्स बनाने हैं, फिर उस चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, जिससे कि आपको पता होता रहे। नोट्स बनाना है, टेस्ट सीरीज देना है, उसके बाद बुक को पढ़ना है, उसके बाद रिवीजन करना है, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ भूले नहीं, और रेगुलर बेसिस पर टेस्ट सीरीज देते रहना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम चैनल को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में वीडियो बनाते रहते हैं। जैसे रोज़ 2-3 वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हम दिखा ही रहे हैं। जैसे कि हम सब इंजीनियर का वीडियो बनाते हैं, तो सब इंजीनियर में हमने टोटल 52 वीडियो बना चुके हैं, और 52 1 by 1 वीडियो बना चुके हैं, जो कि अभी नोटिफिकेशन तक नहीं आया सब इंजीनियर का। उसी तरह हम सोच रहे हैं कि पटवारी का भी वीडियो जो कि 1 2 3 4 5 करके हम कंटिन्यू होकर बनाते रहें। तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तथा साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, उसके अलावा अपना कमेंट दीजिए और हमें सुझाव बताइए कि और क्या चाहते हैं। जैसे कि कोई भी सजेशन हो तो आप बिल्कुल बेझिझक हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उससे हम फीडबैक लेंगे और उसके हिसाब से इम्प्रूव भी करेंगे। उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सबको पता रहेगा तो सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके अलावा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको रोज़ का वीडियो का अपडेट मिलता रहे, और साथ ही अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़े रहें। और आज से हमारे चैनल पर रोज़ 2-3 वीडियो अपलोड की जाएंगी पटवारी एग्ज़ाम के लिए। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।